हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कभी कभी पॉलिटी की लैंग्वेज देखकर लगता है ना कि यार ये क्या लीगल लैंग्वेज है। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। हम इन क्वेश्चंस को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे कि आपको ये कहानी की तरह याद रहेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 1996 का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के बारे में है। ये टॉपिक आज भी उतना ही हॉट है क्योंकि पार्लियामेंट और पीएम का रोल हमेशा न्यूज़ में रहता है। सो रिलैक्स होके बैठिए और चलिए डीकोड करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज करेक्ट? यानी प्रधानमंत्री की ड्यूटीज और पावर्स को लेकर कौन सी बात सच है? ऑप्शंस देखने से पहले एक सेकंड रुकिए। पीएम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? पावर, राइट? देश का असली नेता। कॉन्स्टिट्यूशन में हम प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। असली पावर उन्हीं के हाथ में होती है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर अब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन ए इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर्स ओनली फ्रॉम अमंग मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इस ऑप्शन में एक वर्ड है ओनली। जब भी यूपीएससी के क्वेश्चन में ओनली दिखे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्या पीएम सिर्फ उन्हीं लोगों को मिनिस्टर बना सकते हैं जो ऑलरेडी एमपी हैं? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 75(5) कहता है कि पीएम किसी भी आउटसाइडर को मिनिस्टर बना सकते हैं, बस शर्त यह है कि उस इंसान को 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर वो 6 महीने में नहीं जीते तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी कैन चूज हिज कैबिनेट आफ्टर कंसल्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुनने में ये सही लगता है क्योंकि मिनिस्टर्स को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, पर यहाँ कंसल्टिंग वर्ड ट्रिकी है। कॉन्स्टिट्यूशनली पीएम प्रेसिडेंट से कंसल्ट यानी सलाह मशवरा नहीं करते कि सर मैं इसको रखूं या नहीं। पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, यानी लिस्ट पकड़ा देते हैं कि इन्हें मिनिस्टर बनाना है और प्रेसिडेंट को वो मानना पड़ता है। पीएम की चॉइस फाइनल होती है। तो ये ऑप्शन भी थोड़ा वीक है, इसे अभी होल्ड पर रखते हैं। ऑप्शन डी has only limited power in the choice of his cabinet colleagues because of the discretionary powers vested in the President of India। ये तो ब्लंडर है। ये ऑप्शन कह रहा है कि पीएम की पावर लिमिटेड है क्योंकि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन यानी अपनी मर्जी है। बिल्कुल गलत। कैबिनेट बनाने में प्रेसिडेंट की कोई पर्सनल मर्जी नहीं चलती। प्रेसिडेंट वही करते हैं जो पीएम कहते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड हैं, तो ये ऑप्शन सीधा गलत है। ऑप्शन सी has full discretion in the choice of persons who are to serve as ministers in his cabinet। अब इसको देखिए, full discretion इसका मतलब है कि पीएम की मर्जी चलती है कि वो किसे अपनी टीम में रखना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली ये बिल्कुल सही है। पीएम इज द कैप्टन ऑफ द शिप। वो डिसाइड करते हैं कि कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। कोई कोर्ट या प्रेसिडेंट उन्हें फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसको मिनिस्टर क्यों बना रहे हैं। हालांकि पॉलिटिक्स में कोalition या गठबंधन की मजबूरी होती है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पीएम हैज फुल फ्रीडम। तो सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर प्राइमस इंटर पेयर्स होते हैं, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। अपनी टीम चूज करने का पूरा हक उनका है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। रट्टा नहीं मारना है, बस पावर डायनामिक्स को समझना है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।